उम्रा पर जाने वाले अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी है। जो लोग उम्रा पर जाने के ख्वाहिशमंद है, चूंकि जाहिर है आपको पता है कि लिमिटेड अमाउंट होती है जिस पर जो है वो बंदा एक्स्ट्रा मनी नहीं निकाल सकता और एकदम 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो भाई ईसा ट्रैवल एंड टूरिज्म ने एक बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव लिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ वकार खान, जो कि जबरदस्त इनिशिएटिव के साथ माशाअल्लाह से उम्रा पे जाने वाले ख्वाहिशमंद अफराद के लिए एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है। बात करते हैं वो क्या इनिशिएटिव है, किस तरीके से को तरीकेकार किया है, पूछ लेते हैं इनकी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और जैसे आपने बताया कि ईसा ट्रैवल एंड टूरिज़म ने जो इनिशिएटिव लिया है, जो लोग उम्रे पे जाने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए हमने एक इंस्टॉलमेंट प्लान निकाला है। अच्छा, वो एक 110% लेजिटिमेट तरीके से हम उसको हतमी शक्ल दे रहे हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। उसमें हम कर क्या रहे हैं कि हम मीज़ान बैंक के साथ एक जो है वो एग्रीमेंट करेंगे जिसमें हम ब्लॉक अकाउंट ओपन करेंगे। ब्लॉक अकाउंट ये होता है, मैं थोड़ा सा बता दूं कि लोगों को एक एतमाद और चीज़ें भी आ जाएं कि जो हजरात उम्रे पे इंस्टॉलमेंट के बेस पे जाना चाहते हैं, अच्छा ये फैसिलिटी उनके लिए निकाली है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में शहर कराची में जो लोग ख्वाहिशमंद हैं, यकमुच रकम नहीं पे कर सकते, तो वो बाआसानी इंस्टॉलमेंट पे हमें दे सकते हैं अपनी अदायगी। और इंस्टॉलमेंट पे जब अदायगी उनकी कंप्लीट हो जाएगी तो हम उनको उम्रे के लिए जो है ना वो रवाना करेंगे। अच्छा, साल में हमारे 2 ग्रुप जाएंगे। अच्छा, हाँ इंस्टॉलमेंट वाले, हाँ इंस्टॉलमेंट वाले साल में 2 ग्रुप जाएंगे। उसकी रीज़न ये कि जो ब्लॉक अकाउंट हम ओपन करेंगे वो उसमें डायरेक्ट पैसे जमा कराएंगे। सही है, तो वो ब्लॉक अकाउंट जो होता है उससे पैसे हम निकाल नहीं सकते, डाल सकते हैं। उसकी एक मुद्दत होती है, जब उनकी सारी इंस्टॉलमेंट चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद फिर हम उनको जो है हतमी शक्ल दे के और उम्रे के पैकेजेस जो हैं, और इसमें जो उम्रे का पैकेज होगा वो स्टैंडर्ड पैकेज होगा, इकोनॉमिकल होगा, ताकि लोग अफोर्ड कर सकें और उनको मुश्किल परेशानी ना आए। सही बात है, सही तो बात है। भाई मैंने नोट किया है कि अक्सर हम देखते हैं कि यार पाकिस्तान में किसकी ख्वाहिश नहीं होती अल्लाह के घर पे जाने की। बिल्कुल। तो जाहिर है पैसे ना होने की वजह से, लेकिन ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जो आपने मुझे बताया था कि जी हम अब ये करने जा रहे हैं इंस्टॉलमेंट पे। तो भाई ये इंस्टॉलमेंट की पूरी डिटेल आपको जो है वो वकार भाई भी बता देंगे। मुझे ये बताओ कि अगर इंस्टॉलमेंट से हट के लोग जो यकमुश डायरेक्ट अगर जाना चाहते हैं आपके पास, मतलब मिसाल है मेरे पास तो खैर मतलब मैं चाहता हूँ कि यार मैं चला जाऊँ, इंस्टॉलमेंट ना कराना पड़े, तो ये सहूलत भी आप लोग दे रहे हैं? बिल्कुल 100% हमारे पास जाहिर है जो लोग कस्टमाइज पैकेज चाहते हैं, अच्छा शेयरिंग पैकेज चाहते हैं, तो मिनिमम साइड पे जो हमारे पास शेयरिंग पैकेज स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 1,95,000 से लेकर। अच्छा, उसमें चॉइस नहीं होती है। अच्छा। क्योंकि वो शेयरिंग पैकेज होता है, उसमें कोई डिमांड्स नहीं होती हैं। अच्छा, कस्टमाइज पैकेज है, उसमें आप डिमांड कर सकते हैं क्योंकि वो आप कस्टमाइज अपने तरीके से करा रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज हम 5 स्टार पैकेजेस भी करते हैं। सही है, और फिर इसके उम्रे के साथ साथ हम जो है वो हज की फैसिलिटी भी दे रहे हैं। हज के पैकेज भी है, मेरा हज का ग्रुप भी इंशाल्लाह ताला इस साल जा रहा है। तो इसमें हमने जो पैकेजेस हज के हवाले से निकाले हैं वो 11,95,000 से स्टार्ट है, और फिर डिपेंड करता है कि कौन सा मकतब। अच्छा, जो हज पे जाने वाले हजरात हैं उनको मकतब का पता है कि मकतब ABCD, तो 11,95,000 के अंदर मकतब D दे रहे हैं, जो कि 32 दिन का 30 से 32 दिन का पैकेज है, जिसमें खाना पीना हर चीज 1 विंडो पे इंक्लूड है। अच्छा, एवरीथिंग। हाजी को कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, हाँ शॉपिंग करे वो उसकी अपनी चॉइस है। अच्छा, अब इसी तरह से फिर एक पैकेज हमने निकाला है 13,95,000 का, जिसके अंदर हम दे रहे हैं 21 से 22 दिन। दिन कम होते हैं तो पैसे बढ़ जाते हैं, जाहिर है टिकट महंगा है, चीजें फिर आ जाए इस तरह से। इसमें भी 5 स्टार पैकेजेस हैं, इसमें भी मकतब A है, B है। अब अगर कोई मकतब A पे जाना चाहता है तो वो तकरीबन 33 लाख से लेके 35 लाख का मकतब A का पैकेज है। सही है। अच्छा, उसकी फैसिलिटीज पे उसके हिसाब से सही है। अच्छा, मकतब B पे अगर कोई जाना चाहता है तो मकतब B जो है 27 से 28 लाख रुपए का पैकेज है हज का, और हम देख सकते हैं उसमें क्या गुंजाइश कर सकते हैं, वो भी हम निकाल लेंगे रास्ता। उसमें फैसिलिटीज मुख्तलिफ हो जाती हैं। अच्छा, ये जो सारी चीजें बता रहा हूँ इसमें खाना पीना सब हज के हवाले से इंक्लूड है, हज के हवाले से, हज के हवाले से। उम्रे में अगर आ जाएं आप, तो उम्रे में जो कस्टमाइज पैकेज का, जैसे मैंने आपको बताया, कस्टमाइज पैकेज में हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। और रही बात पैसों के हवाले से, तो पैसों के हवाले से ये कि जितना गुड़ डाले उतना मीठा है। सही है ना, और जाहिर है आपका भी अपना एक तजर्बा होगा, एक एक्सपीरियंस होगा। वकार भाई मैंने देखा है, चूंकि हम लोग खुद भी वकार भाई के साथ ईसा ट्रैवल एंड टूरिज्म के साथ हम लोग खुद भी हमने उम्रा किया, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लगा। और ट्रांसपोर्ट में सारी चीज़ें, होटल बुकिंग फ़ौरन, मतलब माशाल्लाह से हमने देखा कि जैसे ही हम एयरपोर्ट से उतरे और सीधा ट्रांसपोर्ट जो बसमा गाड़ी थी वो बिल्कुल खड़ी हुई थी, हमने बैठे सफ़र किया और सीधा होटल में गए, वहाँ ठहरे सुकून से। उसके बाद फिर हमने उम्रा
उम्रा किया। ज़ाहिर है सफ़र है, सफ़र में कुछ चीज़ें आपकी ऊंच नीच हो जाती है, वो तो ज़ाहिर है अल्लाह के घर पे आ रहे तो सारी चीज़ें आपको जो है वो आप सोचे कि जी सब कुछ बेहतर ही हो जाए, तो वो तो मेरे ख्याल है कि ठीक नहीं है। हाँ, सफ़र में ऊंच नीच होती है और इंसान को जो है वो थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है, और बाकी जो है वो कमाल था, कोई परेशानी हमें नहीं हुई, यहाँ पर सीधा पहुँचे हैं। हाँ, अलबत्ता यहाँ की जो सऊदी हुकूमत ने जो एयरपोर्ट पे जो निज़ाम रखा हुआ है, अगर मिसाल के तौर पे अगर वकार भाई अगर ताउन नहीं भी करते तो भी जब आप आते हैं तो उनके जो टीम है सऊदी अरब की, वो पूरी टीम आपकी मुआवनत करती रहेगी साथ साथ। तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, सऊदी हुकूमत ने भी बड़ा अच्छा रोल अदा किया है इस पूरे उम्रा पर आने वाले लोगों के लिए, हज पर आने वाले लोगों के लिए, टूरिस्ट लोगों के लिए। वकार भाई के पास दोबारा आते हैं। अब जैसे कि मैंने बात की कि जितना आपका पैकेज होगा उतनी जो है वो उसमें है, जैसे कि वही वाली बात है जी, हम आ रहे हैं जी कम पैकेज में और हम चाहते हैं कि जी हरम से बिल्कुल सामने वो होटल है, वहाँ पे भी जो है वो मेरा, चूंकि यहाँ पे मैंने देखे हरम के बिल्कुल सामने जो होटल है वो बहुत एक्सपेंसिव है। हम अगर 2 लाख रुपए दे के वकार भाई से एक्सपेक्ट करें कि जी वकार भाई आपने तो हमें 2 लाख रुपए में पता नहीं कितने किलोमीटर पीछे छोड़ दिया है, तो ये चीज़ें भी नोट करनी पड़ती हैं। देखें, अगर आप 2 लाख रुपए दे रहे हैं तो आपको थोड़ा सा शटल सर्विस वाले होटल मिलेंगे। अगर आप पैसे ज़्यादा देते हैं तो भाई सामने होटल है, हरम के बिल्कुल सामने लाइन से होटल पड़े हुए हैं, आप अपनी पैसों को बढ़ा दें तो वो होटल भी मिल सकता है। ऐसा ही है। बिल्कुल, देखें ये वही वाली बात है, आपने बड़ा एक अच्छा मैसेज दिया है देखने वाले व्यूवर्स को, देखने वाले लोगों को, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। सही है। फिर प्लस आप अगर अच्छी फैसिलिटी चाहते हैं, जाहिर है उसके पैसे उसके हिसाब से होंगे। अब अगर रही बात 2 लाख के पैकेज में बंदा बोले कि मुझे 5 स्टार मक्का टावर या क्लॉक टावर के अंदर पुलमैन, जमजम, फेयरमाउंट और फिर स्विज़ल मकाम, इस तरह के होटल, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा, लेकिन 2 लाख में भी जो हाजी जा रहा है उसको भी अल्लाह के हुक्म से कोई परेशानी नहीं है। और ये मैं आपके इस फोरम के तवज्जो से लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरी इस बात को ज़रा ध्यान से अंडरस्टैंड करिएगा। जो हाजी हजरात मतलब उम्रे के हवाले से जो उम्रा करने आते हैं, उनको परेशान या घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरे मेहमान नहीं है, आपके मेहमान नहीं है, वो अल्लाह के मेहमान बन के जा रहे हैं। तो थोड़ी बहुत मुशक्क़त होती है, ज़ाहिर है। आप जो फर्स्ट टाइम आ रहा है, अब वो किसी नई कंट्री में जाएगा तो उसकी थोड़ी बहुत तो मुश्किलात पेश होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता लोग बिल्कुल घबरा जाते हैं। मैंने देखा है परेशान हो जाते हैं, तो परेशान होने की कहीं ज़रूरत नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट इस चीज़ में बहुत सपोर्ट करती है और हमारी भी टीम्स मौजूद होती हैं। इफ़ इन केस अगर हमारी टीम में कोई रिस्पॉन्स ऊपर नीचे होता है तो वहाँ भी लोग गाइड करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी टीम हमेशा कोशिश करती है कि हम प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करें, हाजी को कोई तकलीफ ना आए, क्योंकि ज़ाहिर है एक सादत की बात है, दुआएं भी मिलती हैं। पैसे तो ज़ाहिर है वो देता है, लेकिन उससे बड़ी सादत है कि दुआएं मिलती हैं और उसकी खिदमत करना तो एक अच्छी चीज़ में आता है। इस काम में तो बड़ी बरकत भी है बिल्कुल, माशाल्लाह भाई। और ये अल्लाह को पसंद है कि आप किसी की खिदमत करें। जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो मेहमान रहमत है, तो आप अल्लाह के मेहमान बने जा रहे हैं तो आप ज़ाहिर है फिर तो ये तो रहमत वाली बात हो गई ना, और रहमत तो अल्लाह की तरफ से ही है। दूसरा, एक चीज़ मैं क्लियर वाजे कर दूं लोगों को, परेशान बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। देखें, वहाँ माशाल्लाह रश 12 महीने रहता है। सही है ना। और आपने खुद जैसे हमारे साथ उम्रा करा, आपने सारी चीज़ें खुद देखी कि आपको अल्लाह के हुक्म से कहीं कोई परेशानी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत मुशक्कत है, जाहिर है। आप जब जाएंगे उम्रा करेंगे तो चलाई आपको चलना पड़ेगा, और चलाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मक्के में मजा आता है चलाई में, वैसे गलियां देखते हुए जाते हैं सारी। बिल्कुल, मक्के में चलाई है। हाँ, मदीना थोड़ा मुख्तलिफ नहीं, बहुत मुख्तलिफ है। मदीने में ठहराव है, मदीने में आपकी चलाई कम है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने वहाँ 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। चीज़ें मक्के में ज़ाहिर है एक आपको तवाब करने का भी शौक़ होता है, फिर आप आते हो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो, सफ़ा मरवा भी, मतलब उम्रा करना है तो सफ़ा मरवा भी करनी है। फिर अगर कोई मस्जिद आयशा से कर रहा है, मस्जिद जराना से कर रहा है, तो ये डिपेंड करता है। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे हर महीने ग्रुप जाते रहते हैं, कस्टमाइज़ भी जाते हैं, शेयरिंग पैकेज के लोग भी जाते हैं और 5 स्टार पैकेजेस भी जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम हर चीज को बेहतर से बेहतर करें। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी तफसील से आपने बताया। हज और उम्रा को तो एक तरफ कर देते हैं, आपका दूसरा काम भी कोई है वीज़ा फैसिलिटीज़ का? बिल्कुल, हम ऑल टाइप ऑफ वीज़ा फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें अगर लोग चाहते हैं कि हमारे को खाली वीज़ा फैसिलिटीज़ दी जाए तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के दुबई हो गया, उसके ट्रांजिट वीज़े हो गए, उसका मंथली वीज़ा हो गया, और अगर कोई वर्क परमिट भी चाहता है दुबई के हवाले से तो वो भी हम देते हैं। फिर अच्छा, पुर्तगाल का हम जो है बड़ा अच्छा एक सेटअप है हमारे पास, जो यंगस्टर, जो लोग जाने के ख्वाहिशमंद हैं यूरोप, पुर्तगाल, तो उनके लिए हमारे पास एक डन पे बड़ी अच्छी फैसिलिटी है। अच्छा, डन से मुराद ये है कि हम पहले उनकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं, उनके जो एकेडमिक्स हैं वो देखते हैं और उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है वो भी चेक करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली अगर वो उनके हमारे क्राइटेरिया पे उतर रहे हैं और ओके है तो हम उसको फिर डन पे ये काम करा सकते हैं। उसके पैसे जो है वो 27 से 28 लाख रुपए खर्चा है, जिसमें 2 साल का रेजिडेंस परमिट हम पुर्तगाल का दिलवा रहे हैं। सही है, और हर चीज लीगल एस्पेक्ट्स में है, इलीगल कोई चीज नहीं है हमारे पास।
अच्छा, यूएस के वीज़ा जो लोग चाहते हैं, हम यूएस के वीज़ा फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कनाडा के वीज़ा फैसिलिटी, कनाडा का इवन स्टूडेंट वीज़ा भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और फिर उसके साथ साथ जो ट्रैवल एंड टूरिज्म की जहाँ बात आती है, तो उसकी वन विंडो के अंदर जाहिर है कोई मालदीव जाने का ख्वाहिशमंद है, कोई तुर्की जाने का ख्वाहिशमंद है, कोई कहता है यार मुझे श्रीलंका जाना है, कोई कहता है मुझे बाकू जाना है, और इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें बिल्कुल सर्विसेज देते हैं हम उनको, हर चीज़ टॉप टू बॉटम सर्विसेज देते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है। और टिकटिंग के हवाले से हो गया, फिर जाहिर है बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रैवल में, तो एक वसी फील्ड है। और दुबई में अगर कोई बोलता है यार मुझे हर तरह की फैसिलिटी चाहिए, हम देते हैं टॉप टू बॉटम, मतलब हर चीज़ हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश रहती है, नथिंग इज परफेक्ट, परफेक्ट कुछ नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होती है। इंटरनेशनल के अलावा नेशनल भी कोई आपकी टीम जो है वो करवाती है? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है। और इंशाल्लाह ताला मैं इस फोरम के तवस्सुस से ये भी बताना चाहता हूँ देखने वालों को कि बहुत जल्द इंशाल्लाह मोहसिन मेरे साथ लोकल ट्रिप पे भी होंगे, जो कि पाकिस्तान टूर की बात करते हैं। तो पाकिस्तान टूर में भी हम सारी जगह की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। नहीं दोगे? बिल्कुल डिस्काउंट देंगे, बिल्कुल डिस्काउंट देंगे। भी डिस्काउंट देना जी नेशनल ट्रिप में जी। भाई मैं ये एक मोहसिन ने डिस्काउंट की बात करी है, चलते फिरते के रेफरेंस से जो हमारे पास आएगा लोकल ट्रिप्स के हवाले से, और इंटरनेशनल भी आएगा, तो हम उसको डिस्काउंट भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये एक प्लस कहते हैं, आपकी एक मुस्कुराहट थी, आपने कहा डिस्काउंट दोगे, तो हमने कहा लोगों को भी बता दें, तो हम बिल्कुल डिस्काउंट भी देंगे। और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश रहती है कि हम बेहतर से बेहतर सर्विसेज दें। अच्छा, मैं आपसे वैसे एक चीज़ मोहसिन एक रिक्वेस्ट करूँगा छोटी सी, एक ज़ाहिर है आपका अपना तजर्बा है, आपका ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा, ऑनेस्ट ओपिनियन दें। देखिए बड़ा मज़ा आया। जिस तरीके से एयरपोर्ट पे हम लोग जो खड़े हुए थे, एयरपोर्ट से हम फिर निकले, पाकिस्तान के एयरपोर्ट से निकले, फिर उसके बाद हम लोग दुबई के एयरपोर्ट पे पहुंचे, दुबई से फिर हम जो है वो सऊदीया के एयरपोर्ट पे पहुंचे। डायरेक्ट भी सऊदी एयरलाइन डायरेक्ट भी आती है यहाँ से, कराची से आप डायरेक्ट सऊदीया भी जा सकते हो। अगर आप फ्लाई दुबई से आना चाहते हो तो फ्लाई दुबई से भी घूम के आ सकते हो। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। देखिए ये थोड़ा सा लंबा था, चूँकि दुबई पे स्टे किया, दुबई से फिर हम सऊदीया गए, तो बड़ा अच्छा मज़ा आया जी वहाँ पे दुबई से, फिर सऊदीया, और उसके बाद फिर सऊदीया से हमने जो होटल पर आए तो वो उसकी जो फैसिलिटी थी वो भी बड़ी अच्छी थी। उसके बाद फिर होटल पर हम ठहरे, होटल भी बड़ा अच्छा होटल था, वहाँ पे हम ठहरे। होटल के बाद फिर शटल सर्विस बस हमने ली, बस से फिर हम सीधा यहाँ पहुँचे। और मज़े की बात बताऊँ, जिस होटल पे हम ठहरे थे ना, उसकी शटल सर्विस बड़ी अच्छी है, बेहतरीन थी। हम लोग वहाँ जाते थे और पीछे 3 बसें स्टॉक में खड़ी होती थी लाइन पे, तो हम लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ता था बस का। हम वहाँ से निकल के सीधा हरम में आते थे, हरम से पैदल चल के फिर मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे, बड़ा अच्छा लगता था। और उसके बाद जैसे हम नमाज़ पढ़ के निकलते थे, वो बसें वहीं मौजूद होती थी, वहाँ पर फिर हम बैठे, फिर होटल चले गए। तो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है हमारा ये सफ़र, अल्लाह ने बड़ा करम किया, अल्लाह ने अपना घर दिखाया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह के बाद कि ईसा ट्रैवल एंड टूरिज़्म ने भी बड़ा अच्छा, उनकी टीम ने बड़ी मुआवनत की। जितने भी हाजी हमारे साथ आए थे वो सब के सब खुश होके गए माशाल्लाह से। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बताऊँ, जैसे इन्होंने कहा कि जो फ्लाइट दुबई के लिए, तो मोहसिन मेरी ख्वाहिश थी माशाल्लाह, मोहसिन ने दुबई भी जो है ना इस तरह से देखा और एक्सप्लोर किया, क्योंकि ज़ाहिर है इंटरनेशनली निकले चीज़ें, और माशाल्लाह हर जगह हमारी कोशिश थी। हम ये नहीं कहते कि परफेक्ट 100% तो कुछ भी नहीं है, थोड़ी बहुत मुश्किलात हमें भी आती हैं, और हमारी टीम्स मौजूद हैं मक्के में भी, मदीने में भी। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, कोई टेंशन की बात नहीं है। प्राइवेट फैसिलिटी चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं, उसके चार्जेस अलग होंगे। ट्रांसपोर्ट का हमारा अपना सेटअप है, सही है, ट्रांसपोर्ट में हमारा अपना सेटअप है, जो कि हमारे एक बड़े अच्छे जो है ना, हमारे कह लें आप उसको, ट्रांसपोर्ट के हवाले से बिजनेस पार्टनर है दिलशाद साहब, वो देखते हैं। और मजीद हमारे नीचे उनके अंडर टीम काम करती है, बहुत सारी चीज़ें। फिर हम शुग्गा भी प्रोवाइड करते हैं मदीने में, अभी रिसेंट हमने इनिशिएटिव लिया, तो उसमें लोग चाहते हैं कि घर जैसा बिल्कुल माहौल मिले, खाना खुद पकाएं, सारी चीज़ें करें, तो वो शुग्गा भी हमारे पास अवेलेबल है मदीने में, और मक्के में भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा। तो अल्लाह के हुक्म से हमारी कोशिश रहती है हमें अच्छे से अच्छा करें, पॉजिटिव रहें। लेकिन हाँ, मैंने यही कहा कि अल्लाह की ज़ात के अलावा परफेक्ट कुछ भी नहीं है, थोड़ी बहुत परेशानी होती है, लेकिन इंसान को सब्र थोड़ा सा रखना चाहिए, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देता है। बहुत शुक्रिया जी, वकार भाई सब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बड़ी यादें थी। और अगर आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप इनके नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे भी इनका कॉन्टैक्ट नंबर रख देता हूँ, स्क्रीन पे भी दिया गया नंबर जो है वो वकार भाई का है। वकार भाई साहब, वकार भाई की टीम के साथ आप डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।